बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़मीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाए, हाउ टू मेक ए वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में न्यू हैं और आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है अपनी डोमेन पर, और इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है, और इसकी थीम किस तरीके से लगाई जाती है, और कौन सी थीम्स ब्लॉगिंग फील्ड में आकर आप लोगों को चूज़ करनी होगी कि कौन सी थीम मेरे ब्लॉग के लिए बेस्ट है, कौन सी थीम मेरे ब्लॉग के लिए बेस्ट नहीं है, और कौन से प्लगइन्स ब्लॉग के लिए बेस्ट हैं, कौन से प्लगइन ब्लॉग के लिए बेस्ट नहीं हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा जी, तो हम सीखते हैं अब कि वर्डप्रेस को किस तरीके से हम अपनी डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं। दो मेथड ऐसे कि एक तो आप मैनुअल तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डोमेन पर, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको जब आप एक होस्टिंग बाई करते हो, होस्टिंग के अंदर आपको एक सी पैनल मिलता है। सी पैनल मतलब कि कंट्रोल पैनल मिलता है आपको। कंट्रोल पैनल के अंदर ये एक ऑप्शन होता है वर्डप्रेस टूल किट के नाम से। वर्डप्रेस टूल किट का यूज़ करके आप वन क्लिक पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। तो हम दोनों मेथड से जो है ना इसको इंस्टॉल करेंगे इस साइट पर। मेरी साइट है एक aminkhanblogger.net। ये जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए ये मैंने बाई की है, और इस पर अब जो है ना हम इंस्टॉल करते हैं कि वर्डप्रेस किस तरीके से इस डोमेन पर इंस्टॉल होगी। ये आपको मैं बताता चलूँ कि क्योंकि आप जो भी जितने भी मुझे सुनने वाले होंगे वो न्यू होंगे और उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि वेबसाइट जो मतलब कैसे पूरी बनाई जाती है। लाइक उसमें वेबसाइट का नाम तो आ जाता है, लेकिन उसके पीछे डोमेन और होस्टिंग दो चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, फिर आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम जो है वो ये है कि जो कि वेबसाइट का नेम होता है वो उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। और जो होस्टिंग होती है वो अलग से लेनी पड़ती है, जहाँ पर हमारा डाटा पूरा स्टोर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ये किस तरीके से आपने डोमेन बाई करनी है और किस तरीके से होस्टिंग बाई करनी है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, अमीन खान ब्लॉगर लिखेंगे यूट्यूब पे और मेरा चैनल आएगा। वहाँ पर वीडियोज़ के ऑप्शन के अंदर मेरा पड़ा है एक पेड कोर्स फ्री में मैंने दिया हुआ है वहाँ पर। तो उसमें एक 9th क्लास है पेड कोर्स की, तो उसको आप वॉच करिए। तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि हम भी आप डोमेन को किस तरीके से बाई कर सकते हैं और होस्टिंग किस तरीके से बाई कर सकते हैं और आपस में उनको किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब मैंने डोमेन भी बाई कर ली है और होस्टिंग भी बाई कर ली है और उनको आपस में अटैच कर लिया है। अब हमारा प्रोसेस आता है कि हम इस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं होस्टिंग मैंने ली है। तो होस्टिंग के अंदर ये आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, सी पैनल मिलेगा। ठीक है, तो सी पैनल के अंदर आपने आना है और यहाँ से ये देखें ऑप्शन खड़ा है वर्डप्रेस टूल किट। अब इस पर इस साइट को देख लें, आप साइट पर देख लें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इंडेक्स ऑफ है, मतलब कुछ भी इस पर इंस्टॉल नहीं है, ये एम्प्टी खड़ी है। तो इस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे इस वेबसाइट पर इंस्टॉल होगा तो उसका आपको अलहदा से एक एडमिन पैनल यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, उसके अंदर ही फिर हमने मज़ीद सेटिंग करनी होगी। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस टूल किट के थ्रू हम इंस्टॉल करने लगे हैं वर्डप्रेस। इस पर मैंने क्लिक किया वर्डप्रेस टूल किट पर और यहाँ पर आता हूँ तो इस पर मुझे मिलता है वर्डप्रेस टूल किट के अंदर इंस्टॉल का बटन, और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसकी सेटिंग मिलेगी कि आप कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप किसी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लाइक मेरी डोमेन है aminkhanblogger.net। ठीक है, तो इसके मेन पेज के अंदर ही, मतलब इसके इस साइट के ऊपर ही मैं अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ऐसे ही जैसे सेटिंग खड़ी है वैसे ही इसको कहीं पर भी नहीं छेड़ूंगा और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट ऑलरेडी से बनी हुई है किसी और स्क्रिप्ट में और मैं उसकी किसी और डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ वर्डप्रेस, तो लाइक जिस तरह कुछ लोगों ने किया होता है / यहाँ पर ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने एक न्यू डायरेक्टरी का पाथ दिया है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्लॉग के अंदर जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो तभी मैं इस पर
ब्लॉग यहाँ पर लिखूँगा और फिर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने करनी है ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग में आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो साइट पर मेन वेबसाइट पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते होते हैं, ठीक है, मेन वेबसाइट ये है अब हमारी, तो इसके अंदर जो डायरेक्टरी है, ये जो पाथ है, ये हम नहीं देंगे। नेक्स्ट, जैसे ये सेम घड़ी है, इसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक जैसे वर्डप्रेस टाइटल है, तो वर्डप्रेस टाइटल में मैं लिख सकता हूँ अमीन खान ब्लॉगर, ठीक है। और इंस्टॉलेशन जो पाथ है, इसको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, HTTP के साथ और HTTPS के साथ। तो मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है ब्लॉगिंग के लिए, तो ब्लॉगिंग के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है HTTPS। ये सिक्योरिटी के साथ अगर होगा तो तभी गूगल इसको रैंक करता है, ज़्यादा रैंकिंग देता है साइट को। पहले 10-12 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर पहले HTTP चलता था, तो HTTP पर जितनी भी साइट्स होती थी वो सारी की सारी गूगल उसको रैंक करता था। फिर गूगल ने उसको HTTPS के साथ रिकमेंड किया कि सारे ब्लॉगर जितने भी हैं वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो अपनी साइट को HTTPS के साथ कर लें। तो HTTPS आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ रही है और आगे हम बात कुछ नहीं देंगे। टाइटल हमने दे दिया, थीम और प्लगइन अगर हम यहाँ से कोई, ये होस्टिंग वालों ने दिए हुए हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम आगे सीखेंगे, आगे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया। और वेबसाइट लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी हो है। अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है तो तभी भी आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने दें, बेस्ट है। वर्जन कौन सा होना चाहिए, वर्जन हमारे पास जो न्यू वर्जन है, करंट वर्जन 6.1, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यूज़र नेम वो कहता है कौन सा यूज़र नेम, अब कौन सा ये वाला यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम वर्डप्रेस के, जो भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये हमारी साइट के यहाँ पर एक पाथ बनेगा wp-admin। इस पर जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो इस पर हमें यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तो इस पर आता है नॉट फाउंड, क्योंकि अभी इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ। तो बैक करते हैं, तो इस पर हम क्या करेंगे, एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड, इसको आपने संभाल के रखना है, आपने याद करके रखना है, आपने किसी नोटपैड के अंदर इसको सेव रखना है। तो इसको हम एडमिन भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आई मीन ये देखिए मैंने एडमिन रख दिया, या मैं रख देता हूँ कि 5 डिजिट पर होना ज़रूरी है। लाइक मैं लिख देता हूँ अमीन और इकट्ठे लिखना है खान, ठीक है। और पासवर्ड जो भी मैं लिखना चाहूँ, या आप जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, या फिर इसको शो पासवर्ड शो करवा के, ये देखें ये आपका पासवर्ड है, इसको आप सेव कर लें अपने नोटपैड में। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पासवर्ड याद रहे तो उसके लिए फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं 112233 और मैं यहाँ पर एडमिन और यहाँ पर मैं फिर डॉलर्स ऐसे डाल देता हूँ। तो अगर आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड तो आपने इस तरीके से पासवर्ड रखना है। तो जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, अब ये देखें मैं इसको वो करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डॉलर मैंने डिलीट कर दिया। तो इसका कलर देखें, ये मीडियम पासवर्ड बता रहा है। तो आपने जब तक ग्रीन ना हो उस वक्त तक आपने इसको, ये देखें ग्रीन हो गया, मैंने एक डॉलर डाला, ठीक है। तो जब तक ये ग्रीन नहीं होगा आपने उस वक्त तक इसको पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो नेक्स्ट आता है आपका ईमेल। आप यहाँ पर अपना ईमेल दे सकते हैं, जो कर आपका जो भी पर्सनल ईमेल हो वो दे सकते हैं, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है वो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नीचे है डेटाबेस को आपने नहीं छेड़ना, सेम वैसे का वैसे रहने दें। बाकी मतलब कोई चीज़ें भी आपने नहीं छेड़नी, जस्ट आपने ऐसा करके, अब ये देखें मैं इसको यहाँ पर मैंने लिखा अमीन खान और इसको मैं नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने नोटपैड में सेव कर लिया और ये वाला पासवर्ड भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और आप नेक्स्ट चलते हैं और इस पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं अगर इसमें से किसी जगह पर एरर होगा तो आगे नहीं जाएगा, अगर कोई भी एरर नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है, 50% कंप्लीट हो चुकी है, अब 70% कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे ही 100% कंप्लीट होगी। और उसके बाद इसका यूज़र नेम और पासवर्ड उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वो इंस्टॉल हो चुकी है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस पर वो कहता है कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं प्लगइन तो इस पर क्लिक करें। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पर नो थैंक्स के बटन पर क्लिक कर देना है। जस्ट हमने अब जाना है आगे। आगे क्या करना है, हमने
हमने जाना है जी, हम जाएंगे अब इस पर, इसका पाथ ओपन करेंगे जो मैं बता रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस साइट को रीलोड करते हैं हम। ये देखिए मैंने रीलोड किया तो इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। जो डिफ़ॉल्ट उसके पेजेस थे, जो डिफ़ॉल्ट उसकी थीम थी, जो डिफ़ॉल्ट उसके प्लगइन थे, वो सारे के सारे अप्लाई हो चुके हैं। इसका अब एडमिन पैनल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से चेंज करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि साइट को हमने अपने मुताबिक बनाना है कि उस पर कौन सी थीम लगानी है, उस पर कौन से प्लगइन्स लगाने हैं, उसकी सेटिंग कैसी करनी है उन प्लगइन्स की। तो वो यहाँ पर ऐसे थोड़ी होगा, ना ही होस्टिंग से होगा, बल्कि वर्डप्रेस की एक अपना जो एक वो होता है एडमिन पैनल होता है, उसके थ्रू हमने इसको लॉगिन करना है। ये देखें मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखें लॉगिन का यहाँ पर बटन है, यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, बजाय आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो पता है आप लोगों को तो पता नहीं होगा, तो इसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये wp-login.php ये वाला ऑप्शन आया। तो अगर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा तो लेट्स सी, तो इसको मैं wp-admin यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो इसको मैं अब यहाँ पर अमीन और यहाँ पर खान, वैसे जो यूज़र नेम है जो मैंने यहाँ पर नोट पैड में संभाल के रखा हुआ था, ये देखें यूज़र नेम आ गया और यहाँ पर आ गया पासवर्ड, ये वाला नीचे वाला पासवर्ड आ गया। इसको करता हूँ लॉगिन। ये देखें ये लॉगिन हो गया, इसका लॉगिन हो गया। अच्छा, ये जो एक तरीका था, ये इंस्टॉलेशन की जो तरीका हमने सीखा है, ये हमने होस्टिंग के थ्रू सीखा है कि किस तरीके से वन क्लिक पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डोमेन पर। तो नेक्स्ट जो इसके तरीक़ेकार है वो मैनुअल किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं, ताकि जो ऑलरेडी हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल खड़ी है उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो ठीक है, रिमूव के लिए फिर हम वापस आते हैं उसी जगह पर और इसको हम यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिमूव का बटन मौजूद है और यहाँ पर भी आप होस्टिंग में दोबारा आएंगे और वर्डप्रेस टूल किट में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दोबारा मिलेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं या यहाँ से क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करना है आपने, वो कहता है सिलेक्ट करें। तो मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद रिमूव का बटन क्लिक किया और उसके बाद ये डोमेन है मेरे सामने, वो कहता है कि कोई और डोमेन तो नहीं है, ओके है, वेरीफाई करवा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इस वेबसाइट पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। अब इसके ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल है उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, मैं रिमूव करने लगा हूँ, क्योंकि अब मैंने इस पर मैनुअल जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो जैसे रिमूव के बटन पर मैंने क्लिक किया तो वर्डप्रेस पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी। अब इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो क्या आएगा, 404 एरर आएगा, क्योंकि ये देखें अब इसकी मेन डोमेन में ओपन करूँगा तो ये देखें वैसे के वैसे जैसे पहले खड़ी थी वैसे आ गई। तो बहुत ही सिंपल तरीका है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है, ये बहुत इजी तरीका है। ठीक है, कुछ ऐसी होस्टिंग होती है जो कि वर्डप्रेस टूल किट का ऑप्शन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तब आप लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं मैनुअल तरीका भी आप लोगों को सिखाने लगा हूँ कि मैनुअल तरीका कैसा है कि वर्डप्रेस को मैनुअल किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम दोबारा आएंगे सी पैनल में और फिर हम आएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आते ही हम यहाँ पर public_html का हमें एक फोल्डर मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये वाली वो जगह है जहाँ पर हम ये देखें ये हमारी इंडेक्स ऑफ है, तो ये वो जगह है। अब जहाँ पर जो भी चीज़ हम डालेंगे वो चीज़ शो हो गई। लाइक एग्जांपल मैं कोई भी बता सकता हूँ, लाइक मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ amin.html और अगर amin.html यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी, ये देखिए amin.html आ गई। अगर इस पर मैं दोबारा हूँ और इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर amin.html की फ़ाइल आ गई है। तो ये वो वाली जगह है। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों को बताऊँगा। वो ऐसे कि आपने करना है गूगल करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का वो हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
ये हमें मिला है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस पे और यहाँ पर हम डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1। ठीक है, ये इसको जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये डाउनलोड, ये देखें स्टार्ट होना शुरू हो गई है, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ये तकरीबन 23.2 MB की फ़ाइल थी जो मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है। तो अब ये डाउनलोड हो गई है और अब हम इसको अपलोड करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर ये देखें अपलोड का बटन है और public_html के अंदर ही इसको हम अपलोड करेंगे। तो अभी ये फिनिश नहीं हुई, इसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे ये फिनिश का ऑप्शन जहाँ पर मिलेगा तभी मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम साथ साथ इसका डेटाबेस भी हमें बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और वर्डप्रेस आकर इंस्टॉल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस से हमने गुजरना है कि इसका यूज़र नेम कौन सा होगा, पासवर्ड कौन सा रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी मैनुअल। तो अब हम सबसे पहले जब तक ये डाउनलोड कंप्लीट होती है तो हम इसका डेटाबेस बना लेते हैं। तो हम आएंगे डेटाबेस में, MySQL में आएंगे। MySQL विज़ार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, MySQL डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। MySQL डेटाबेस में मैं आ गया। तो इसका डेटाबेस नेम DB नेम हमने क्रिएट करना है सबसे पहले। तो DB नेम कौन सा, मैं कोई भी रख सकता हूँ, लाइक मैंने DK55 रख दिया, 5 6 7 रख दिया और इसको मैंने क्रिएट DB पर क्लिक किया तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। और उसके बाद मैं बैक ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पर ये देखें ये DK5567, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट ये बन गई DB नेम। ठीक है, उसके बाद अब मैंने यूज़र नेम इसका बनाना है, फिर पासवर्ड बनाना है, बस सिंपल तरीका है। यहाँ पर भी मैं सेम वही रख सकता हूँ DK5568, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ पर चले चेंज करके रखता हूँ। ठीक है, 7788 मैंने रख दिया। और पासवर्ड मैं कोई भी यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा और इस पासवर्ड को मैंने संभाल के रखना है। ठीक है, ये आगे इंस्टॉलेशन के दौरान हमें देना पड़ेगा। ये वाला पासवर्ड जो भी अच्छा लगे, आपको स्ट्रॉन्ग लगे, वो वाला पासवर्ड आपने इस पर अप्लाई करना है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं नोटपैड के अंदर इसको मैंने ये पासवर्ड रखा है, मेरा ये पासवर्ड है, नीचे कर देता हूँ और ये पासवर्ड हो गया। और इसको आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन सेफ प्लेस। तो यूज़ पासवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ और ये करने के बाद मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये हो गया। और फिर जाऊँगा गो टू बैक। इसमें आपने माइंड में रखना है 3 चीज़ें हैं, एक DB नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, बस और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपने अपने पास क्रिएट करके सेव कर लेनी है। और फिर हम वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे। वर्डप्रेस को अपलोड करने के बाद फिर मेन साइट को जैसे ओपन करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर मांग रहा होगा कि आपका DB नेम कौन सा है, आपका यूज़र नेम कौन सा है, आपका पासवर्ड कौन सा है। वहाँ पर हम डालेंगे डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, DB नेम और उसके बाद फिर हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा मैनुअल जो तरीका है वो उस तरीके से हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा यूज़र नेम भी बन गया, पासवर्ड भी बन गया, लेकिन अब एक प्रोसेस रहता है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। इसको हम यहाँ पर करेंगे। DB नेम हमने सेलेक्ट किया है और यूज़र नेम सेलेक्ट किया है और DB नेम सेलेक्ट किया है और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद इसका ये यूज़र नेम जो पासवर्ड है इसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये ऊपर मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये नीचे पासवर्ड खड़ा है। और उसके बाद इस बटन पर आपने क्लिक करना है तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे डेटाबेस के। तो इसको मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ये नहीं भूलना। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने जाना है गो बैक। गो बैक के ऑप्शन में आ गए। अब हमारे पास सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है, जो डेटाबेस हमने बनानी थी वो बन चुकी है। अब हमने जो अपलोड यहाँ पर करना है, ये देखें अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं किया हमने। तो यहाँ पर हमने जो हमारी वर्डप्रेस थी हमने 6.1 वर्जन के साथ डाउनलोड करी थी, तो उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड के मैं डाउनलोड के ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस 6.1 जो डाउनलोड की हुई थी उसको मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर रहा हूँ।
ये देखिए 100% इसकी अपलोडिंग हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, गो बैक टू होम। तो ये फाइल है, अब ये फाइल खड़ी है। अब ये देखें, इस पर जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ मेन पेज पर, तो ये एक फ़ाइल मुझे नज़र आएगी ज़िप के साथ, लेकिन कैशे की वजह से नहीं आ रही। तो मैं इसके कैशे भी रिमूव करूँगा। और कैशे कहाँ से रिमूव होंगे, यहाँ से, क्योंकि सर्वर के जो कैशे हैं वो cPanel के थ्रू होते हैं समटाइम। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा। ये देखें वर्डप्रेस 6.1, लेकिन अभी ये ज़िप फाइल में है, इसे ज़िप फाइल से निकालना है। इसकी फाइल्स फिर इसके अंदर आ जाएंगी। तो ठीक है, तो ये ज़िप फाइल में बंद है इसकी सारी फाइल्स। तो इस पर क्लिक करके हमने करना है क्लिक एक्सट्रैक्ट पे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। फिर ये देखें सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, और इसको क्लोज़ के बटन पर क्लिक कर देंगे। और अब इसको हम डिलीट कर देंगे, जो पिछली फ़ाइल है। ठीक है, ये जो ज़िप फाइल थी उसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये देखें, इस पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, तो कैशे डिलीट कर दूँ एक दफ़ा। अब मुझे क्या नज़र आता है, तो अब ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर खड़ा है। तो वर्डप्रेस के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं फ़ोल्डर के अंदर, वो सारी की सारी मैंने मेन पेज पर लेकर जानी है, मतलब इस जगह पर लेकर आनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वर्डप्रेस के फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको करता हूँ मूव। ठीक है, ये देखें मूव का बटन यहाँ पर मौजूद है। और मैं यहाँ से वर्डप्रेस के फ़ोल्डर ये डिलीट कर देता हूँ कि वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में ये फाइल्स पड़ी हैं, जबकि ये फाइल्स यहाँ पर आनी चाहिए public_html में। ठीक है, तो ये मैंने वर्डप्रेस आगे था उसका फ़ोल्डर मैंने रिमूव करके यहाँ पर कर दिया, और ये सारी फाइल्स अब कहाँ चली जाएंगी, public_html में। अब इस पर मैं मूव फाइल्स को जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेन पेज पर शो हो रही हैं। ये देखें, अब ये जो वर्डप्रेस वाला फ़ोल्डर है इसको हम दोबारा डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसमें अब कुछ फाइल्स नहीं रही, वो फाइल्स हमने मूव कर दी हैं मेन पेज पर। ठीक है, अब देखते हैं मेन पेज। अब जैसे हम इसको कैशे रिमूव करके जैसे इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मांगेगा। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन का जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, रिफ़्रेश किया, ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है। ये एक मैनुअल तरीका है। ठीक है, तो वो तो 1 क्लिक पर इंस्टॉल हो जाता था वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास टूल किट नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे कि किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो इसका ये तरीक़ाकार है कि आप इस पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आगे मांग रहा है डेटाबेस नेम कौन सा है, यूज़र नेम कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है। तो इसको हम लेट्स गो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर डीबी नेम मांग रहा है। तो डीबी नेम हमने संभाल कर रखी हुई है ना, कौन सी है भला, ये वाली, ये यहाँ तक पूरी वो कॉपी नहीं करनी। यहाँ से यूज़र नेम है, इसका डीबी नेम है, ये डीबी नेम मैंने कॉपी किया। आगे मांग रहा है यूज़र नेम हमारा ये है यूज़र। ये डेटाबेस का मांग रहा है, जो कि हमने डेटाबेस बनाई थी बैकअप विज़ार्ड के थ्रू या वहाँ पर MySQL के थ्रू। अच्छा, तो इसका पासवर्ड मांग रहा है आगे। तो पासवर्ड हमारे हमने संभाल के रखा हुआ था ये वाला। इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे जो है लोकल होस्ट, ये वैसे कि वैसे रहने दें। जस्ट मैंने बताया था कि डीबी नेम आपका लाजमी है, यूज़र नेम लाजमी है और पासवर्ड लाजमी है। 3 चीज़ें लाजमी हैं ये। ठीक है, और 3 चीज़ें हमने संभाल के रखी हुई थी, ठीक है, नोटपैड में। और उसके बाद अब इसको सबमिट करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखें, रन द इंस्टॉलेशन। आगे हमसे मांगेगा यूज़र नेम पासवर्ड, किसका, wp-admin का, जो इसका एडमिन पैनल होगा वर्डप्रेस का। तो इस पर मैंने वहाँ पर क्लिक किया था, वहाँ पर मैंने साइट का नेम दिया था अमीन खान ब्लॉगर। यहाँ पर भी मैं वैसे क्या वैसे दे देता हूँ। यूज़र नेम कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर चेंज रखता हूँ। वहाँ पर मैंने दिया था अमीन खान, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमीन। ठीक है, और यहाँ पर जो पासवर्ड है ये वाला रखता हूँ, और इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं संभाल के रखता हूँ। इसको अब ये एक दफ़ा यूज़ हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत हमें हर टाइम पड़ेगी जब भी हमने वर्डप्रेस पर काम करना होगा। ये वाला यूज़र नेम पासवर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये पासवर्ड हो गया, और अपना ईमेल भी रख सकते हैं। ठीक है, ईमेल लाइक admin@aminkhanblogger.net, इस तरीके से। और इंस्टॉल
वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब कहता है कि आप लॉगिन हो जाएं, तो मैं लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूं तो ये हमें लॉगिन पूछ रहा है। तो लॉगिन कौन सा है, तो एक तो इसका पाथ ऊपर वाला, इसको कॉपी करके आपने नोटपैड में रख लेना है। नोटपैड में राइट क्लिक करके कॉपी, इस तरीके से, ठीक है। या दूसरा इसका ये है पाथ वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए, wp-admin आगे स्लैश, ठीक है। इस URL के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं या इस URL के थ्रू इसको लॉगिन किया जा सकता है। ओके, तो अब हम जो है ना इस पर लिखते हैं अमीन, और नीचे जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है वो इसको राइट क्लिक करके मैं कॉपी डालता हूँ, और इसको रिमेंबर मी अगर कर दें, आपका पर्सनल PC है तो उस पर सेव रहेगा हर टाइम, पासवर्ड दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी होगी वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब हम इसको मेन पेज को विज़िट भी कर लेते हैं। तो मेन पेज को जैसे हम विज़िट करेंगे तो इसको मैं क्लियर कैशे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर कैशे हो गई, ये देखें हमारी वर्डप्रेस मेन पेज पर हो गई इंस्टॉल। अब इसके अंदर जो चेंजेस हैं वर्डप्रेस, ठीक है, हमारी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है, हमारी साइट पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ब्लॉगिंग में अपने ब्लॉग को किस तरीके से आपने सेट करना है ताकि ऐसी सेटिंग हो जिससे आपका ब्लॉग सर्च इंजन में जल्दी से रैंक हो सके। जल्दी से रैंक होगा तो उससे ये होगा कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल आपकी साइट पर ट्रैफिक भेजेगा। जितने ज़्यादा आप उस पर आर्टिकल्स राइट करवा के डालेंगे, जिस निश पर भी होगा, जिस टॉपिक पर भी आप बनाएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो उस पर आपने उस निश के रिलेटेड आपने आर्टिकल्स राइट करने होंगे, वहाँ पे डाटा यहाँ पर पब्लिश करना होगा। तो आगे हम इस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अब इसमें जो मेन चीज़ है, सबसे पहले हम दो चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी थीम, ठीक है, और इसके प्लगइन्स कौन कौन से करने हैं, वो हम थीम, प्लगइन्स और इसका जो परमालिंक है वो उसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर पोस्टिंग की तरफ आएंगे कि इसकी कैटेगरीज और पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। बस इसका प्रोसेस जहाँ तक है, मतलब इसकी पोस्ट के ऑप्शन से हम देखेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे और ऐड न्यू पोस्ट वगैरह जो भी जितने भी टॉपिक्स होंगे यहाँ पर हम करते जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि हमारा जो है ना थीम जो है वो थीम्स की सेटिंग करेंगे। थीम्स कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी अच्छी हुई हमारी ब्लॉग के लिए, कौन सी अच्छी थीम है वो भी मैं बताता हूँ आगे। तो उसके बाद जो प्लगइन्स कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है ना इसका परमालिंक सेट करेंगे, ठीक है, और इसके कुछ पेजेस जो हैं वो हम बनाएंगे बस। और इसका लंबा कोई इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, थोड़ी बहुत है, समझने की ज़रूरत है, उसको आप समझ जाएं तो वर्डप्रेस बहुत आसान है। लो जी चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि थीम्स के ऑप्शन में सबसे पहले हम थीम की सेटिंग करते हैं। थीम को सेटिंग क्या, थीम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले थीम्स के बटन पे मैंने क्लिक किया और ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक थीम है जनरेट प्रेस, मैं यहाँ पर जनरेट प्रेस लिखता हूँ तो मुझे थीम मिलेगी ये वाली। तो जनरेट प्रेस थीम बहुत ज़बरदस्त थीम है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। गूगल इसको बहुत अच्छा समझता है क्योंकि ये बहुत लाइट है और जब ओपन होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओपन होती है, बेहतरीन। और इसको एक्टिव कर लें। मेरे पास तो इसका लाइसेंस वगैरह है पर, लेकिन इस यहाँ से आप फ्री में अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है, कुछ फंक्शन नहीं होंगे, तो उस वजह से इसको मज़ीद आप खूबसूरत नहीं बना सकेंगे। तो लेकिन अब भी ये नहीं है कि हाँ भाई इसके जो ये है कि इस सेटिंग के साथ जो मैंने अप्लाई किया है कि ये अधूरी नहीं है, पूरी है, इस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका आपके पास पैसे हैं, आप बजट लगा सकते हैं, तो इसका पेड वर्जन ले ले, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं। अब हमने अप्लाई कर दिया जनरेट प्रेस थीम और उस पर मैंने क्लिक करके एक्टिव कर दिया इस थीम को। अब इसका मैं मेन पेज चेक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से बन गई,
ये देखें पैसे पहले किस तरीके से थे, अब इसका अलहदा से हेडर का ऑप्शन साइड पे हो गया, इसका जो पोस्टिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया, इसका जो साइड बाहर है वो डिफरेंट हो गया। तो एक तरीके के साथ पूरा का पूरा ठीक है ब्लॉग बन गया हमारा। तो अब इसकी हम मज़ीद सेटिंग करेंगे, मज़ीद इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने बस बोर नहीं होना, आपने देखना है, पूरी चीज़ को समझना है, और इंशाल्लाह इसमें ज़बरदस्त आप एक ब्लॉग बना के अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे। और अपने टॉपिक जिस तरीके से शेयर करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा आपको, आपकी साइट रैंकिंग में आएगी गूगल में, और आप उस पर एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट। ये हमारी थीम अप्लाई होगी। थीम अप्लाई करने के बाद हम प्लगइन्स की तरफ जाते हैं। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ये 2 प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, तो इस दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब कौन कौन से प्लगइन करने हैं? सबसे पहले एक प्लगइन है हमारे पास योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट प्लगइन में इसकी प्लगइन ये वर्डप्रेस की बेसिकली वर्डप्रेस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी सेटिंग इसके अंदर ही होती है। और साइट का जो साइट मैप होता है वो भी इसके अंदर होता है। तो और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक प्लगइन है, और इसको लाजमी इंस्टॉल करें, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ऐसे समझ लें ये। ठीक है, योस्ट एसईओ ये सर्च इंजन में जिस तरीके से आप साइट के अंदर टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे साइट की, ये वैसे इसके अंदर सेटिंग करके जो भी सेटिंग करेंगे वो सर्च इंजन के अंदर वैसे ही शो होगी। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त एक किस्म का ये प्लगइन है। तो इसको हम स्टार्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो साइट डाटा ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट करते हैं, और आगे ऑर्गेनाइजेशन अमीन खान ब्लॉगर, इसको यहाँ पर मैं इसकी इमेज बना के लगा सकता हूँ। ठीक है, वो बेशक पेंट से बना लें, बेशक जैसे भी है, जो भी इमेज लोगो जो भी है। लाइक मैं इसको अगर मैं पेंट ओपन करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि शॉर्ट तरीके में मैं बताऊँगा, और आप लोगों ने वैसे करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैं ये देखें, मैं पेंट में बना रहा हूँ एक लोगो। मेरी साइट का नेम कौन सा है? मेरी साइट का नेम है अमीन खान ब्लॉगर। ये एक अब लोगो भी बन गया हमारा। ठीक है, ये देखें, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज, और पीएनजी फाइल में, और डेस्कटॉप पे मैं इस पर कुछ भी तो नहीं, मतलब कि लोगो आई के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। और इसके बाद मैं पेंट को बंद कर देता हूँ, और इसके अंदर इसकी लोगो को अपलोड करूँगा। ये देखें जी, ये अपलोड हो गया। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, और यहाँ पर लोगो, टाइटल, कैप्शन आप डाल दें, और ये लोगो हो गया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने इनके अंदर सेव करनी है चीज़ें। नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद सोशल जो भी पेजेस हों आपके, फेसबुक के पेजेस वगैरह, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ट्विटर का पेज हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने अभी नहीं बनाया तो लिहाजा मैं नेक्स्ट कर दूँगा। और इसके बाद जैसे ही इसकी सेम सेटिंग खड़ी है वैसे करके इसको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये आगे शायद कॉन्फ़िगरेशन में इससे मांगे, मे बी वो यूज़र नेम पासवर्ड मुझे क्रिएट करना पड़े, तो आगे मैं नहीं जाऊँगा, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बनाऊँगा। तो और विजिट योर डैशबोर्ड यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर में हम देख लेते हैं। तो साइट मैप इसका ओके है, और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ इंटीग्रेशन पे। ये योस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। इंटीग्रेशन के अंदर मैं चेक करता हूँ इसको, ठीक है। और सर्च अपीयरेंस जो मेन चीज़ है, सर्च अपीयरेंस, और इसके अंदर जो होम पेज है आपकी वेबसाइट का, अब होम पेज हम चेक करते हैं। तो इसके ऊपर माउस ले जाएं, यहाँ पर अमीन खान ब्लॉगर लिखा हुआ आता है, तो हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे। साइट का नेम मैं लिख रहा हूँ अमीन खान ब्लॉगर .net, और उसके बाद
मैं लिख देता हूँ कोई भी चीज़, लाइक मैं एक साइट को देख लेता हूँ, कोई ब्लॉग वाली साइट मैं चेक करता हूँ। लाइक मैं चेक करता हूँ IPL शेड्यूल, गूगल में लिखता हूँ, ठीक है, गूगल में लिखूँगा और गूगल में लिखता हूँ IPL शेड्यूल। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे जैसे लोग जिस तरह ब्लॉगर हैं वो इन चीज़ों को रैंक करते हैं, इन चीज़ों पर जो है ना इन निशेस पर काम करते हैं। लाइक ठीक है, क्रिकेट हो गई, मैचेस हो गए, तो लाइक ये देखें IPL शेड्यूल, इस पर मैंने क्लिक किया। फर्स्ट जो वेबसाइट है ये ब्लॉग है और इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें एड्स भी लगे हुए हैं गूगल के, ये गूगल के एड्स आ रहे हैं। तो ये पता है कितने अर्निंग कर रहे होंगे, इनकी जितनी वो है तकरीबन मेरे हिसाब से $50,000 पर मंथ ये वेबसाइट अर्न कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि मेन कीवर्ड पर ये टॉप पर है वेबसाइट। ये इस पर थीम कौन सी लगी हुई है, वर्डप्रेस की जो थीम है वो जनरेट प्रेस लगी हुई है, जो मैंने अभी अप्लाई की है यहाँ पर, ये देखें। लेकिन इसकी सेटिंग करेंगे, इसको देख कर कि इन्होंने किस तरीके से सेटिंग की, हम भी वैसे कर देंगे बस, ठीक है। लेट्स सी। तो इस पर अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट ये है कि इन्होंने टाइटल कैसे डाला है अपनी साइट का वो हम चेक करते हैं। तो इस पर हम देखें कंट्रोल यू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस यू करता हूँ, या मैं इधर आता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे टाइटल मिलेगा, साइट का टाइटल इन्होंने कौन सा रखा है, ये वाला रखा हुआ है। तो हम भी अपनी मर्ज़ी से जिस निश पर काम करना चाह रहे हैं तो उसको अपने मुताबिक हमने यहाँ पर लिखना होगा, किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। जस्ट ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी निश के मुताबिक इनसे थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना है। लाइक उन्होंने रिज़ल्ट फर्स्ट पे रखा है तो मैं फर्स्ट पे नहीं रखूँगा, फर्स्ट पे मैं ये वाला ऑप्शन में एडमिट कार्ड और यहाँ पर रख देता हूँ और रिज़ल्ट फिर मेरिट लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन हम चेक लेते हैं कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन कौन सी लिखी है। कंट्रोल F करता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन सर्च करता हूँ, तो ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको रीड आउट कर लेना है और लिखना अपना है। अगर अपना लिखेंगे तो तभी आपकी साइट रैंक होगी, अदरवाइज़ ये जिस तरह मैंने कॉपी करके वहाँ से पेस्ट किया है तो इस तरीके से ये मेथड ठीक नहीं है। किसी का भी आप कॉपी करेंगे तो गूगल को पता है कि आपने कहाँ से ये जो कंटेंट है कहाँ से लिया है, कैसे पता है। तो इसको मैं लाइक अगर किसी भी इसकी जो साइट है इसका मैं एक ही ये ऊपर वाली लाइन कॉपी करके अगर यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये देखें अब गूगल बताएगा कि ये किसकी पोस्ट है। तो अब मैं इसको गूगल में सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद इसमें मैं डबल कॉमा, फिर ये टेक्स्ट जो लाइन मैंने कॉपी की है वहाँ से, और डबल कॉमे के अंदर फिर इसको बंद करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। तो ये मुझे बताएगा कि ये इस वेबसाइट के अंदर, इस पोस्ट के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्विटर में भी इन्होंने शेयर किया हुआ है, तो ट्विटर में भी ये जो टेक्स्ट है ये मौजूद है। इनका अपना पेज होगा वहाँ पर ट्विटर में, और इनकी वेबसाइट का भी ये कंटेंट है अपना, ठीक है। तो ये जो है ना, आप गूगल को पता है, जहाँ से भी आप कॉपी करेंगे तो गूगल को पता है, तो इसलिए आपने अपना ही लिखना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोशल सेटिंग आपने करनी है इसकी, यहाँ से सिलेक्ट करके पेज जब भी आप अपनी वेबसाइट को सोशल किसी भी जगह पर ऐसे सोशल नेटवर्क के अंदर डालेंगे, लाइक aminkhanblogger.net है, इसको मैं जैसे डालूंगा फेसबुक के अंदर किसी भी पेज में, किसी ग्रुप में, तो वहाँ पर एक थंबनेल बनेगा। तो ये वो वाली जगह है, तो आपने सोशल इमेज यहाँ पर डालनी है। तो थंबनेल कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जो चीज़ आप लिखेंगे वही चीज़ वहाँ पर शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और अल्टरनेट, ये ठीक है, बाकी ओके। इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट टाइप। जब भी हम पोस्ट करेंगे तो पोस्ट के अंदर क्या क्या मतलब आना चाहिए SEO टाइटल के अंदर। डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया कि टाइटल आना चाहिए, जो भी पोस्ट के ऊपर टाइटल डालेंगे तो नीचे वहीं पर आना चाहिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट डाल के हमारी वेबसाइट का नेम आना चाहिए। नेम कौन सा है हमारी साइट का, aminkhanblogger.net, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन को छोड़ दीजिए, ये ऑटो उठा देगा।
ऑटो उठा लेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस पे हम करते हैं क्लिक। ठीक हो गया। तो ये इसकी सेटिंग इस तरीके से आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं अब दोबारा प्लगइन्स की तरफ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्लगइन इंस्टॉल है और हमने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। लाइक अगर हमारे सर्वर के अंदर कैशे प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो देन आपको यहाँ पर एक कैशे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो ये लाइट स्पीड आ गया और इसको 3+ मिलियन जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद और एक कैशे प्लगइन है जिसका 1+ मिलियन जो है ना लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ अपनी साइट पर, लेकिन ये 3+ मिलियन है तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक हो गया, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ हमें प्लगइन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि आप जिस चीज़ के रिलेटेड भी आप कोई साइट बना रहे हैं, जो उसका आपको स्क्रिप्ट चाहिए, एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो ये एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट होते हैं जो कि आप अपनी वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करेंगे। आपने वो कोई भी निश हो सकती है, आपकी जिस टॉपिक के रिलेटेड भी निश हो आपके, उसके रिलेटेड आप प्लगइन ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड थोड़े थोड़े से आपको ऐसे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे जो कि बड़ी हेल्प करेंगे आपकी साइट के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये प्लगइन होते हैं। और आगे हम देखेंगे जो भी प्लगइन्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे उनको हम इंस्टॉल कर लेंगे। एक और प्लगइन है जो कि लाजमी, जो चीज़ लाजमी प्लगइन है ना वो मैं पहले बता देता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपके निश पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, ये वो प्लगइन है, लाजमी प्लगइन है, आपकी साइट के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, आप ये वाला प्लगइन भी कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसके इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो ना, कोशिश किया करें वो इंस्टॉल किया करें, और जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट भी मैंने कर दिया, TOC इसे बोलते हैं। ठीक है, TOC की सेटिंग भी हम साथ कर लेते हैं। ये देखें सेटिंग में है और TOC पे क्लिक किया, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये टेबल ऑफ कंटेंट पेजेस में नहीं बल्कि पोस्ट में आना चाहिए, और शो विन के 3 हेडिंग्स हूँ H2 की, देन अपेयर होना चाहिए। ठीक है, और इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट आने दें। अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने सेट करनी है, वो है परमालिंक। परमालिंक ये है कि आपने परमालिंक जो सेट करना है वो करना है पोस्ट नेम के नाम से। ये वाला डिफ़ॉल्ट जो है डे एंड नेम है, तो आपने यहाँ से क्लिक करके अपने पोस्ट नेम वाला चूज़ कर लेना है, और इसको ये लाजमी करना है। ठीक है, ये लाजमी करना है, भूलना नहीं है। और इसके अंदर फिर आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास आ गया। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, दोबारा थीम्स को देखते हैं कि हमारी थीम की लुक कैसी है। ये वैसे की वैसी खड़ी होगी क्योंकि हमने अंदर ही जो चीज़ें सेटिंग करनी थी वो सारी की सारी हमने कर दी। ये डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट खड़ी है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये देखो हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो इसकी हमने सेटिंग करनी होगी मज़ीद। अब इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे? सेटिंग से मुराद ये है कि इसको रिमूव कर दें बेशक, और इसके ऊपर जो आर्टिकल हमने राइट करना है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे। अब हम आते हैं पोस्ट के अंदर, और हेलो वर्ल्ड का जो ऑप्शन है इसको हम ट्रैश कर लेंगे। ट्रैश करने के बाद अब हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो पोस्ट, और एक और भी हमें नज़र आ रहा है पेज, सिंपल पेज, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पेजेस में आकर ये सिंपल पेजेस आ रहा है, इसको भी हम ट्रैश कर लेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से पेजेस बनाएंगे। अच्छा, पेजेस के अंदर आते हैं, तो पेजेस के अंदर आपने कुछ ऐसे पेज बनाने हैं जो कि गूगल उनको लाइक करता है। लाइक कैसे कैसे कैसे? एक है प्राइवेसी वाले पेज को, ये ड्राफ्ट में है तो इसको हम एक्टिव कर देते हैं, और हम देखेंगे दूसरी साइट्स को जिस तरह उन्होंने प्राइवेसी वाले पेजेस बना रखे होंगे तो उस तरीके से आप लोगों ने भी पेजेस बनाने हैं, तो इसको हम जस्ट पब्लिश ही कर देते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर जो हम जिस साइट को हमने देखा हुआ है, तो कंटेक्ट अस का बटन है, डिस्क्लेमर का बटन है, ये भी हम बना लेते हैं। ये बटन नहीं है, बटन है लेकिन ये पेजेस हैं, ठीक है। तो ये एक इन्होंने जो ये वाला फॉर्म कंटेक्ट अस के अंदर डाला हुआ है, ये भी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर है, तो डिस्क्लेमर भी हम इसी का सेम ऐसे कॉपी करके डिस्क्लेमर का एक पेज बना लेते हैं। कहाँ से बनेगा, तो हम जाते हैं वापस वर्डप्रेस में, स्विच टू ड्राफ्ट, और ये आगे वर्डप्रेस में, और ये हम पेजेस में बैठे हैं। ऐड न्यू पेजेस पे जहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करें। तो इसका टाइटल है डिस्क्लेमर, और यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे नीचे। डिस्क्रिप्शन कौन सी है भला, उनकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको सोच समझकर अपनी साइट के नाम से बनाना है। ये लाजमी पेजेस हैं, क्योंकि आप इन पेजेस को ऐड करेंगे तभी आपका एडसेंस जो है ना अप्रूव होगा इस डोमेन पर। इसको मैंने पब्लिश कर दिया, और इसका पाथ भी हम जहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा पेज बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो एक पेज बनाया है ये खड़ा है, दूसरा बनाया है डिस्क्लेमर, ये खड़ा है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इन्होंने बनाया वो है कंटेक्ट अस। कंटेक्ट अस इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेजेस बनाते हैं कंटेक्ट अस का, ठीक है। तो फिर दोबारा डैशबोर्ड में आते हैं इसको, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप पेजेस के अंदर ऐड न्यू, ये वाला पेजेस, ये कंटेक्ट अस मैंने उसका टाइटल रखा, और जो अंदर इसके पेस्ट करना है ये हमें करना पड़ेगा प्लगइन। इसको पहले पब्लिश कर देते हैं, फिर वापस आएंगे इसी पेज के अंदर जो एक कोड डालना होता है हमें, वो कोड डालेंगे। कैसे, वो चाहते हैं दोबारा वापस। और ये कंटेक्ट अस का बटन बन गया है, लेकिन इसके अंदर है कुछ नहीं। देख लेते हैं, ये देखें, ये पेज तो है लेकिन इस तरीके से नहीं है जिस तरह इनका है, फॉर्म नहीं है, ठीक है। कंटेक्ट फॉर्म नहीं है ये वाला, कि यूज़र नेम कौन सा है, ईमेल कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, मैसेज कौन सा है, जो भी बंदा करना चाहता है आपके ईमेल पर फिर वो मैसेज आएगा। यहाँ पर एक प्लगइन है जिसका नाम प्लगइन का नाम जी मैं यहाँ पर नीचे देख लेता हूँ, मे बी आ गया हो। इस पे नहीं है, यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ कंटेक्ट 7 के नेम से होगा, कंटेक्ट फॉर्म 7, ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिव कर लेना है। ये देखें स्क्रिप्ट हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं, वही हम जिसकी ज़रूरत पड़ रही है उनको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इनकी सेटिंग में जाएंगे, कंटेक्ट फॉर्म 7 की सेटिंग में, और ये वाली जो जगह है इसको आपने कॉपी करना है, इस कोड को, शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। ये कॉपी करके हम वापस आते हैं पेजेस में, और पेजेस में आकर मैंने एडिट किया कंटेक्टस को, और यहाँ पर मैंने ये वाली जगह पे जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन मैंने HTML में पेस्ट करना है, ऐसा नहीं पेस्ट कर देना। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको अलग से फॉर्म को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हम इसका HTML ढूंढेंगे कि HTML कहाँ से हमें मिलेगा, तो वहाँ पर हम HTML डालेंगे। फिर नीचे देखते हैं, मैं भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हो, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड प्लस पे बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं HTML सर्च करता हूँ, क्योंकि ये न्यू वर्जन है इसका, जो हम अब तक यूज़ करते रहे हैं वो दूसरा ऑप्शन था। एक क्लासिक एडिटर है, ये एडिटर चेंज है, तो इस वजह से इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ ऐड हुई है या नहीं हुई। ऐड फॉर्म, ये देखें ये ऐड हो चुका है, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज, ठीक हो गया। ये 3 पेजेस हमारे बन चुके हैं जो कि कंपलसरी हैं।
आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने पोस्ट किस तरीके से बनानी है, पोस्टिंग किस तरीके से बनानी है, और ये जो मेन पेज है इनका हम किस तरीके से ये बना सकते हैं। जो मेन पेज है इसके हम एड्स फ़िलहाल बंद कर देते हैं। मैंने ऐड ब्लॉक लगाया हुआ है, तो ऐड ब्लॉक करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इसका मेन पेज है, और मेन पेज के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक चीज़ बनाई है। कैसे? एक पेज बनाया है, उसको मेन पेज पर शो करवा दिया। ओके, कैसे आप देखते हैं। ऐड न्यू, मैं इस पेज को नाम दे रहा हूँ होम का। ओके, इस पेज को नाम देता हूँ होम का, और इसके अंदर मैंने जो इन्होंने जो काम किया हुआ है, ये थोड़ी सी इन्होंने हेडिंग डाली है इस तरीके से, ऐसे, फिर एंटर किया, और फिर इन्होंने एक टेबल बना के डाला है इसके अंदर, ऐसे कॉपी, ये ऐसे टेबल बनी हुई है, और यस, और कुछ प्लगइन्स होंगे, और इनके अंदर आपने करना क्या है, इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ। जिस तरह वन लाइन में है सेम वैसे कर दें, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं तो ये देखें, इनके लिंक्स आ रहे हैं, उनके लिंक्स हैं, हम अपने लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे इनको रिमूव कर देते हैं, इनके लिंक्स को रिमूव कर देते हैं। वो अच्छी बात नहीं होती, किसी और वेबसाइट के लिंक हमारी वेबसाइट में नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट डी रैंक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये सारे लिंक रिमूव हो गए, और उसके बाद मैं इसको जस्ट पब्लिश करके दिखाता हूँ, फिर इसको मेन पेज पर अपीयर करवाते हैं। ओके, अच्छा जी, ये अब बन गया हमारा होम पेज। अब इसको वापस जाते हैं। इसका अगर मैं चेक करूं तो ये ऐसे नज़र आएगा, लेकिन इसका पाथ अलग से है। ये होम नज़र आ रहा है, तो ये मेन पेज पर नहीं आएगा, शो नहीं होगा। ये देखें, मेन पेज पर नथिंग फाउंड आ रहा है। तो मेन पेज पर इसे कैसे लाना है इस पेज को? तो मैंने जाना है यहाँ पर, और राइटिंग के ऑप्शन में जाता हूँ, और इसके बाद रीडिंग के ऑप्शन में चेक करता हूँ। तो रीडिंग के ऑप्शन में एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यूर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप लेटेस्ट पोस्ट शो करवाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करें। अगर आप कोई स्टैटिक पेज शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ, ये स्टैटिक पेज पर क्लिक करके होम वाला बटन पर, ये जो होम पेज के पेज बनाया है हमने, उसको मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद सेव पेजेस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा। ये देखें, होम पेज वाला ये ऑप्शन दोबारा आ गया। तो अब हम दोबारा जाते हैं होम पेज के ऑप्शन में, जो भी चीज़ सेट करेंगे जहाँ पर, वहाँ पर मेन पेज पर अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाली जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, ये यहाँ पर दी हुई है ऐसे, इस तरीके से, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, अब होम भी हट गया, लेकिन मेन पेज पर, अब मेन पेज पर मैं इस पे लोगो पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेन पेज है इसका, तो मेन पेज पर ऐसे शो हो रहा है। तो इनको आप लिंक्स को वो करवा सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करें, इसको दरमियान में लाना चाहें, तो इस तरीके से हम इसको, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोल्ड किया जा सकता है, इनको सेटिंग इनकी की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत आसान है। ये देखिए, अपडेट करें, इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, मेन पेज पर ऐसे आ गया, और इसके अंदर फिर दोबारा नीचे आए, तो इसको दोबारा कॉपी करके हम वहाँ पर डालें, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने पोस्टिंग किस तरह बनानी है। इन्होंने पोस्टिंग बनाई हुई है, और पोस्टिंग के अंदर इनको मेन पेज पर लिंक कर दिया। ये देखिए, इस पर क्लिक किया, ये एक पोस्ट बनाई है उन्होंने ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये एक पोस्ट है। पोस्ट हम कैसे बना सकते हैं? असल इसमें सारी गेम जो है ना, अब इसी पे है।
जो भी न्यू टॉपिक आपने शेयर करना है जो कि गूगल में सर्च में अपीयर होना चाहिए, तो वो पोस्टिंग से होता है। ठीक है, तो आप आएंगे यहाँ पे पोस्टिंग के लिए सबसे पहले यही चीज़ है कि आप कैटेगरीज बनाएं। अगर आपको पता है तो किस कैटेगरीज में ये पोस्ट जाएगी, नहीं तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं आता हूँ ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं उसी टाइम ही बना लूँगा, नो प्रॉब्लम। और ये इसका टाइटल, मैंने टाइटल वही का वही डाल दिया। टाइटल सेम हो सकता है लेकिन उसको चेंज कर दें, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन आपने खुद ही राइट करनी होगी जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये पोस्ट है और इसके अंदर ये जस्ट मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट आप लोगों को ये नहीं कहना कि आपने ऐसे ही सेम कॉपी करना है और पेस्ट करना है, हरगिज़ नहीं। आपने लिखना खुद है, जितना भी यहाँ पर लिखे हुए हैं चीज़ें खुद लिखनी है, कुछ चीज़ें नहीं लिखनी होंगी खुद। लाइक जिस तरह इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करके दूसरी साइड पर ओपन होंगे, तो ये आप सेम टू सेम वैसे डाल सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आप सेम टू सेम नहीं डाल सकते। ठीक हो गया, आप ये देखें। अब इनके लिंक्स, ये जो मेन लिंक्स हैं जो ऑफिशियल पे जा रहे हैं, ये मैं वैसे रखूँगा और बाकी इनके जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ लिंक्स। ठीक है, और इनको मैं पब्लिश करने के लिए पहले आपने आना है पोस्ट में। पोस्ट के अंदर आपने आना है कैटेगरीज में आकर आपने न्यू कैटेगरी यहाँ पे बनानी है और यहाँ पर आप चेक कर लें कि इनकी कैटेगरीज कौन सी है। अगर इनकी कैटेगरीज का पता नहीं चल रहा तो डजंट मैटर, तो इसमें हमने ये है एक ग्रुप के रिज़ल्ट के नाम से ना, ये एक रिज़ल्ट है, हमारा ऐसे समझ लें कि ये एक रिज़ल्ट की कैटेगरी है। तो इसको मैंने न्यू कैटेगरीज के नाम से ऐड न्यू कर दिया और ये देखें रिज़ल्ट की कैटेगरी में ये जा रही है। तो इसको यहाँ पर रखें और उसके बाद नीचे आते हैं, तो ये योस्ट एसईओ की सेटिंग है, इसको आपने फिल करना है। वो कहते हैं फोकस कीवर्ड कौन सा है, किस कीवर्ड पर आप टॉप पे आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो TNPSC ग्रुप 4 रिज़ल्ट 2022 ऐसे लोग लिख रहे होंगे गूगल में, तो ये फोकस कीवर्ड यहाँ पर डालेंगे ताकि ये जो कीवर्ड है जैसे ही लिखेंगे तो हमारी साइट सर्च इंजन में आनी चाहिए, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो योस्ट एसईओ, ये जो प्लगइन है, ये इसको फोकस करेगा। कहाँ पे फोकस करेगा, इसके अंदर पूरा देखेगा। ठीक है, उसके मुताबिक यहाँ भी इसकी एसईओ को बेस्ट करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे और इसका स्लग वैसे का वैसे, और ये टाइटल और इसके साथ आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी खुद ही उठा लेगा, नो प्रॉब्लम। अब बातें इस पर पब्लिश करते हैं, इसको पोस्ट को, ये होगी पब्लिश। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी पोस्ट बन गई और पोस्ट चेक करें आप ऐसे, ये मेन पेज पर नहीं आई होगी, ये देखें, क्योंकि मेन पेज पर हमारा जो है ना वो हमने डाला हुआ है कि मेन पेज फोकस कर दिया था हमने कि ये पेज मेन पेज पर अपेयर होना चाहिए। अगर हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते, वो जो मैंने पहले जगह दिखाई थी, तो सारी फिर मेन पेज पर पोस्टिंग शो होती। तो अब ये वाला है, तो इसको हम लिंक कैसे करेंगे, तो लिंक ये करना है कि ये वाली जो पोस्ट है जो मैंने बनाई है, ये वाली, इसका लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, और वापस जाएंगे उसी पेज के अंदर। ये देखें पेज जो होम पेज पे बना हुआ है, ये देखें होम पेज पे जो हमने बनाया है ये वाला पेज, और ये देखें इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको क्लिक करके इस पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये पेस्ट हो गया और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये इस पर लिंक लग गया। अब ये देखें मैं इसको अपडेट करता हूँ और मेन पेज पर दोबारा जाते हैं। मेन पेज पर जैसे दोबारा जाऊँगा तो ये जो देखें लिंक मेरी पोस्ट के साथ अटैच है जो मैं पोस्ट बना आया हूँ। ये देखें इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो वो वाली पोस्ट ओपन हो गई, ये देखें ये वाली पोस्ट ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना ब्लॉग तैयार करना है, बनाना है। तो इसमें एक चीज़ रहती है जो कि एक फीचर इमेज है। फीचर इमेज यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये तो एक पेज है जो पोस्ट होगी, पोस्ट के अंदर आप फीचर इमेज लगाना ना भूलिए, वो गूगल समटाइम उसको सर्च इंजन के अंदर अपीयर करवाता है और अच्छा समझता है इस चीज़ को। ये देखें पोस्ट के अंदर ये देखें फीचर इमेज है। फीचर इमेज यहाँ पे क्लिक करके जो भी इमेज होगी वो आपने नेट से सर्च करके इधर उधर, या आप खुद जो है ना, अगर आप कैनवा से बना सकते हैं या फोटोशॉप से बना सकते हैं, आप पेंट से थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, वो वाली इमेज यहाँ पर आप लाएं और इसको अपडेट कर दें। फिर बस इसी तरीके से आपने बनाकर आगे चलना है और बनाते जाना है।
कीवर्ड रिसर्च के लिए तो कीवर्ड किस कीवर्ड पर आपको डोमेन्स बनाने चाहिए, वो भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने पेड कोर्स मैंने करवाया था पहले, और उसके बाद जो है ना मैंने सारी वो जो वीडियोस थी पेड कोर्स वाली वो सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप वहाँ पर मेरे चैनल में जाएं, वहाँ पर आप देखें और सारा कोर्स वॉच करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने सिखाया है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल की जाती है, उस पर पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, उस पर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। बहुत आसान मेथड के थ्रू जो है ना मैंने सारा कुछ गाइड किया है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी याद रखना है आप लोगों ने, अमीन खान ब्लॉगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।